ये दो बातें हैं। वैसे ध्यान क्या है? ध्यान कुछ न करना ध्यान है। अब कुछ न करने का अर्थ क्या होता है? खेती किसानी, नौकरी, व्यापार, खाना पीना का ये सब छोड़ देना कुछ ना करना है? और यदि खेती किसानी, नौकरी, व्यापार, धंधा ना करें तो फिर जीवन का निर्वाह कैसे चलेगा? परिवार समाज की व्यवस्था कैसे चलेगी? इसलिए कुछ न करने का समझना होगा। कुछ न करने का अर्थ है मन का कुछ न करना। मन का पूरी तरह से मौन हो जाना। कोई चिंतन, कोई स्मरण, कोई याद, कोई संकल्प, कोई कल्पना का मन में ना होना, कोई विचार भी ना होना मन में, ये ध्यान है। कोई मन के कुछ न करने का अर्थ है मन का निर्विचार हो जाना। विचारहीन नहीं है। विचारहीन अलग दशा है, जहाँ क्या सच है क्या झूठ है ये पता ही न चल पाए, तो ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन निर्विचार का अर्थ क्या है? एब्सेंस ऑफ थॉट्स। ये निर्विचार है। मन का विचारों से मुक्त हो जाना, ये कुछ न करना है, और ये ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। यहाँ विषय जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय माने गए हैं, यह नहीं है। यहाँ विषय मतलब पदार्थ। अब पदार्थ का अर्थ है पदार्थ का चिंतन। कुछ भी सोचोगे, कुछ भी याद होगा, किसी की भी याद होगी, कल्पना करोगे तो या तो किसी मनुष्य का आकार आएगा, या पशु पक्षी के आकार आएंगे, या कोई पदार्थ खाने पीने की चीज़ों का ख्याल होगा। बिना किसी पदार्थ या प्राणी का आधार लिए आप सोच नहीं सकते हो। तो निर्विषय का अर्थ है पदार्थ पार वृत्ति हो जाना। यह है मन का निर्विषय हो जाना।
इसी को योग दर्शन में कहा गया है योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का पूर्ण निरुद्ध हो जाना, रुक जाना, शांत हो जाना। तो योग और ध्यान दोनों एक ही बात है। यहाँ योग से मतलब योगासन नहीं है। योग से मतलब है मन का शांत हो जाना, मन की वृत्तियों का शांत हो जाना, रुक जाना। यह है कुछ न करना। ध्यान कर कुछ न करना। किसका? मन का। मन का मौन, मन मौन हो गया तो ध्यान हो गया। तब क्या बचेगा? आप रहेंगे। जब हम सोचते हैं, कोई संकल्प करते हैं कि स्मरण करते हैं, कल्पना करते हैं, तब हम अपने आप में नहीं रह जाते, दुनिया सामने रहती है। दुनिया में हम भूल जाते हैं। अब भूलते भूलते अपने को पूरे का पूरा भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ इसका ख्याल नहीं रह जाता, अपने स्वरूप भाव का ख्याल नहीं रह जाता। प्राणी पदार्थों के चिंतन में उलझे रह जाते हैं। लेकिन जब मन मौन हो जाता है तो दुनिया भूल जाती है। फिर क्या रह जाता है? हमारी आपकी सत्ता, हमारा आपका अस्तित्व चेतन मात्र रह जाता है। व्यवहार काल में सोचना पड़ता है। लोगों से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, काम धंधा करते हैं, तो सोचना पड़ता है। तो उस समय तो सोचना होगा। लेकिन जब ध्यान में बैठे तब सब कुछ भूलना होगा, सब कुछ भूलना होगा। और जरा ख्याल करें, जब सब कुछ भूल जाएंगे तब कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, मन में कोई तनाव नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। स्मरण में ही जब हम सोचते हैं, याद करते हैं, तो चिंता होती है, भय होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, तनाव होता है। अब जो सोचना बंद, तब कहाँ दुख, कहाँ पीड़ा, कहाँ चिंता? गाढ़ी नींद में, प्रगाढ़ सुसुप्ति में हमारा मन उस समय पूर्ण मौन रहता है, शांत, कोई विचार नहीं रहता। सब भूल गए होते हैं गाढ़ी नींद में। तो गाढ़ी नींद में कुछ चिंता होती है आपको? कोई टेंशन रहता है मन में उस समय? कोई दुख, किसी प्रकार का भय? सबसे छुटकारा, सबसे छुटकारा। हाँ, जागते हैं तो फिर शुरू हो जाता है। जैसे जागे कुछ ख्याल हुआ किसी का, फिर भय हो गया, चिंता हो गई, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, अनेक प्रकार के विकार आ गए, फिर हलचल, फिर अपने आप में नहीं रह जाते। तो ऐसे ही जागते जागते अभ्यास द्वारा मन को पूर्ण मौन कर दिए तो कौन दुख है आप, कौन पीड़ा, कौन सा टेंशन है, किस बात के लिए, भय किसका है, किसका छूटने का भय है? आप रहते हैं उस समय, वो आपकी मुक्त दशा रहती है। तो वही ध्यान की पराकाष्ठा है, पूर्ण ध्यान है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है। तो मैंने शुरू में कहा था
ध्यान करना और ध्यान रखना। ध्यान करने के पहले ध्यान रखने की जरूरत है। यदि ध्यान नहीं रखा जाता है तो ध्यान नहीं हो पाएगा। ध्यान रखने का मतलब सावधानी, जागरूकता, जो करना होश हवास में करना, विवेक पूर्वक करना, ये ध्यान रखना है। हम मनुष्य हैं, हमारे पास बोलने की शक्ति है। जानवर बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। हम बोलते हैं और हमारा व्यवहार बोलचाल में ही चलता है। लेकिन जब बोलते समय हम ध्यान नहीं रख पाते, तब हमारी जबान से नहीं कहने लायक बात निकल जाती है, गाली निकलती है। कोई कितना बड़ा आदमी क्यों ना, कितना बड़ा, गाली कब निकलती है? जब वो असावधान हो जाता है, बेहोशी में चला जाता है, तब गाली निकलती है। गाली बेहोशी की पहचान है, अपने आप में ना होने की पहचान। जो आदमी ध्यान रखेगा, सावधान रहेगा, उसकी जबान से गाली निकलेगी। अब शब्द निकलेंगे उसकी जबान से, चुभने वाली बात निकलेगी। बोलते समय ध्यान रख लिया जाए तो ऐसी कोई बात जबान से नहीं निकलेगी किसी की जो सामने वाले को चुभने वाली हो। बोलते समय ध्यान नहीं रखा जाता है तो अनेक बार गलत शब्द निकल जाते हैं। परिणाम क्या आता है? घर घर में कलह है। अपने मन में शांति, दूसरे के मन में अशांति। एक बोलते समय ध्यान रख लिया जाए, अनेक प्रकार के विवाद से, कलह से, लड़ाई से, झगड़ा से, मनमुटाव से छुटकारा मिल जाएगा। खाते समय ध्यान रखा जाए। रोज खाना है और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार खाना है। खाते समय ध्यान रखा जाए तो ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, गलत चीज़ नहीं खाएंगे, बेसमय नहीं खाएंगे। खाते समय ध्यान नहीं रखते हैं तो ज़्यादा खा लेते हैं, गलत चीज़ खा लेते हैं। परिणाम क्या होता है? पेट भारी, सिर भारी, मन भारी, धीरे धीरे करके मोटापा शुरू हो जाता है। पेट में कांस्टिपेशन कब्ज रह जाता है, फिर बीमारी आ जाती है। ये नियम है, हकीकत जानते सब हैं। बिना सोचे, बिना विचारे बात करके, बिना विचारे काम करके और बिना विचारे खाकर आदमी को केवल पश्चाताप करना होता है, केवल दुख उठाना होता है। जो विचार पूर्वक बोलेगा, विचार पूर्वक काम करेगा और विचार पूर्वक खाएगा, ध्यान रख करके, और विचार पूर्वक ध्यान रख करके सोचेगा, उसका शरीर भी बढ़िया रहेगा, मन भी बढ़िया रहेगा, व्यवहार भी बढ़िया रहेगा और उसके काम भी बढ़िया रहेंगे। जीवन में पश्चाताप नहीं होगा, ग्लानि नहीं होगी, मन आनंद से भरा रहेगा। इसलिए ध्यान रखना है।
चलते समय ध्यान रखोगे तो ठोकर लगेगी। चल तो रहे हैं, लेकिन चलते समय भी हमारा मन कहाँ से कहाँ भटकता रहता है। आदत है चलने की, पैर चल रहे हैं, चलते समय ध्यान रखेंगे तो कीचड़ में कंकड़ में पैर पड़ेंगे। चल तो रहे हैं, होश में नहीं चल रहे हैं। और जो चुटकुला कहा जाता है, बेहोशी का परिणाम है। दिन का समय, समझ लो दोपहर का समय, एक अंधा आदमी, दोनों आंखों से दिखाई नहीं पड़ता उसको, तो एक अंधा आदमी अपनी एक हाथ में लाठी, सहारे के लिए लाठी लेकर चल रहा था ठोकते हुए देख करके, तो अपने एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर के रास्ते में जा रहा था। अब दोपहर समय लालटेन की क्या जरूरत है, लेकिन जलती हुई लालटेन लेकर के और रास्ते में जा रहा था। सामने तरफ से एक युवक आ रहा था, चल तो रहा था, लेकिन ध्यान कहीं और था, मन कहीं और था, किसी चिंतन में डूबा हुआ था। इधर संध्या जा रहा था, उधर सेवक आ रहा था। दोनों आए, एक दूसरे से टकरा करके गिर पड़े। अंधा आदमी तो लाठी लिया था हाथ में लाठी सहारे संभल गया किसी प्रकार से, गिरा तो लेकिन उठ गया जल्दी। युवक गिरा, चोट लगी, कपड़े में धूल आदि लग गए, उठा और उठ करके उस अंधे आदमी को कहता है, अंधा कहीं का दिखाई नहीं पड़ता है। तो अंधे ने कहा, भैया मैं तो सचमुच का अंधा हूं, मुझे दिखाई कहाँ पड़ता है, मैं तो अंधा, मुझे दिखाई पड़ता ही नहीं है। तब उसी युवक ने कहा, जब अंधे हो तो दोपहरी में जब सूरज का पूरा प्रकाश फैला हुआ है, तभी दोपहरी में ये जलती हुई लालटेन क्यों रख रखे हो हाथ में? अंधा ने कहा, तुम्हारे जैसे अंधों को दिखलाने के लिए। यदि वो युवक, वो तो अंधा था, युवक यदि ध्यान पूर्वक चलता तो टकराता। यहाँ अर्थ इतना लेना है, ध्यान पूर्वक हम चलते तो कभी ठोकर लगेगी। चलते हैं, बेहोशी में चलते हैं, तभी ठोकर लगती है। यदि जब हम सोचते हैं किसी बात पर, ध्यान पूर्वक सोचेंगे, हम मनुष्य हैं ना, हमारे पास मन है, सोचना हमारा काम है। ध्यान पूर्वक सोचोगे तो नकारात्मक चिंतन कभी मन में, नकारात्मक विचार मन में कभी नहीं आएगा। सोच रहे हो, बिल्कुल जागरूक होकर सोच रहे हो, सावधानी पूर्वक, ध्यान का मतलब है सावधानी, ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक सोचोगे तो मन में पराई बहू बेटी के लिए कुछ चिंतन होगा, किसी बुरी बात का स्मरण होगा। मैंने कहा था, नकारात्मक सोच, व्यर्थ की कल्पना, मन में जो तनाव है, टेंशन है, ये परिणाम है बेहोशी में सोचने का। जो आदमी बेहोश होकर सोचेगा, उसी आदमी के मन में टेंशन होगा, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे विद्वान हो, चाहे गरीब हो, चाहे राजा हो, चाहे साधु हो, चाहे गृहस्थ हो। जो टेंशन में है वो बेहोशी में जी रहा है, वो ध्यान क्या करेगा? ध्यान इस बेहोशी को मिटाने के लिए है। वैसे ध्यान हमारी बेहोशी की दवा है, ये बेहोशी की रेमेडी है हमारा ध्यान।
और ध्यान में आकर टेंशन है, मतलब फिर हम एकदम पूर्ण बेहोशी में जी रहे हैं। ले ध्यान रखना, इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा था इसको रहु संहारे। संभालने का मतलब क्या है? ध्यान रखना, हर बात में ध्यान। मैंने कहा था बोलने बरतने में, सोचने में, काम करने में, खाने पीने में, चलने में, उठने बैठने में, हर समय ध्यान। इस पर एक कहावत याद आ गई। हम बोलते हैं और कहीं जाकर बैठ भी जाते हैं, तो किसी ने बहुत बढ़िया बात कही है बात बहुत छोटी, लेकिन हम इसका पालन करें तो बहुत हर जीवन में मर्यादा बची रह जाएगी, शिष्टाचार बचा रह जाएगा। इसने कहा है, ऐसी बात बोलिए कोई न कहे चुप, और ऐसी जगह बैठिए कोई न कहे उठ। बात थोड़ी है, लेकिन बहुत बड़ी सीख दी गई इसमें। तो हर बात में ध्यान रखना होगा। जब ध्यान रखना स्वभाव बन जाएगा, ध्यान रखना आदत में शुमार हो जाएगा, तब ध्यान करना सरल हो जाएगा। और यदि हम ध्यान रखना आदत नहीं बनाए तो ध्यान करना बड़ा कठिन हो जाएगा। जो शिकायत होती है कि ध्यान में मन नहीं लगता, मन तो भागता रहता है, भजन में मन नहीं लगता है, इसका कारण क्या है? भजन करने के लिए जब बैठे उसके पहले, ध्यान के लिए बैठे उसके पहले बेहोशी में जी रहे थे। अब बेहोशी बात तत्काल होश में कैसे आ पाएंगे? पहले उस बेहोशी को तो दूर करने का काम करें, और अब ये काम हम नहीं करते हैं। संभालना होगा अपने आप को निरंतर, इसलिए कहा निरंतर सावधानी ही साधना है, ये कहा गया है। तो केवल यहां बैठते हैं उसी समय सावधानी नहीं, हर समय सावधानी, हर समय। रास्ता चल रहे हैं, अकेले हैं, लेकिन मन तो काम कर रहा है ना, पैर की आदत है चलने की, रास्ता जाना हुआ है तो चलते तो रहेंगे, लेकिन मन कहाँ कहाँ सोच रहा है उस समय। किन किन बातों को सोच रहा है? अनावश्यक। इसलिए जागरूकता, पूर्ण जागरूकता, होश हवास, इतना इतनी सावधानी रखें, इतना ध्यान रखें कि मन कोई भी गलत बात सोचने, कोई कुचिंतन मन में आने ही ना पाए, किसी प्रकार का कुचिंतन ना आने पाए। मार्कस ऑरेलियस 1800 साल पहले रोम के सम्राट हुए हैं। सम्राट होते हुए भी एक उच्च कोटि का साधक, जैसे भारतीय परंपरा में उपनिषदों में चर्चा आती है राजा जनक की। कहा जाता है कि राजकाज करते हुए भी वे राजकाज के मोह से ऊपर थे, इसलिए विदेह जनक भी कहा जाता है। मार्कस ऑरेलियस भी ऐसे ही थे।
उन्होंने अपनी डायरी लिखी थी अपने को समझाने के लिए। उनके सर्रांत के पश्चात उनकी डायरी मिली, लोगों ने पढ़ा तो लगा अरे तो बहुत काम की चीज़ है, ये तो एक साधक की डायरी है। पुस्तक रूप में छपी तो उसमें मार्कस ऑरेलियस ने एक जगह लिखा है, ये ध्यान रखने की बात है कि आदमी को निरंतर ऐसी बात सोचना चाहिए कि कभी कोई पूछ दे कि इस समय क्या सोच रहे हो, तो ईमानदारी पूर्वक ज्यों का त्यों बताया जा सके। बड़ा कठिन है ये। जो साधना की पूर्ण ऊंचाई पर पहुंचा हुआ हो, जिसने अपने मन को पूर्ण कंट्रोल कर लिया हो, जिसके मन में कोई मलिनता रह ही नहीं, कोई मलिन विचार जिसके मन में आता ही नहीं है, वही बता सकता है हाँ कि इस समय मैं ये सोच रहा हूं। ये कब होगा? जब हम निरंतर ध्यान रखेंगे। चलते समय, खाते समय ध्यान रखो कि क्या सोच रहा है मन, चलते समय, बात करते समय, लेटे बिस्तर पर क्या सोच रहा है मन। एक निगरानी रखें मन पर, एक निगरानी मन पर ध्यान रखें, सब दुख समाप्त हो जाएगा। मानसिक दुख, कोई चिंता, कोई भय, कोई क्लेश, कोई तनाव, कुछ नहीं रहेगा मन में, सबसे छुटकारा हो जाएगा। पूरा जीवन साधना बन जाएगा। फिर पूरा जीवन, जीवन का हर काम साधना बनेगा। फिर तो ध्यान करने के पहले ध्यान रखना जरूरी है। अब ध्यान रखते रखते जब सावधानी स्वभाव बन गई, तब ध्यान करना बड़ा सरल हो जाएगा। तो ध्यान करने में क्या होगा? पहले मन की एकाग्रता, यहां से शुरुआत होगी। मन यदि एकाग्र नहीं है, चंचल है, अव्यवस्थित है, अनावश्यक चिंतन में डूबा हुआ है, तो ऐसा मन ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसी मन को एकाग्र करने के लिए कहा गया कि सांस देखने की बात। और इसके लिए अभ्यास चाहिए। एक दिन दो दिन में मन एकाग्र नहीं हो जाएगा, अभ्यास पूर्ण नहीं होगा। यहां तो शिविर में है, केवल आपको एक निर्देश दिया जा रहा है कि कैसे करना है, बस। तो मन की एकाग्रता, हर समय केवल यहां ध्यान बैठे नहीं है, खाने बैठे हो, रोज तो खाते हैं ना, खाते समय पूरा फोकस खाने पर ही रखो। खाने बैठे हो, मोबाइल भी देख रहे हो, मोबाइल भी चला रहे हो, किसी से बात भी कर रहे हो, खाने का मजा नहीं आएगा। क्या खा गए पता नहीं चलेगा, कितना खा गए पता नहीं चलेगा, क्योंकि ध्यान मोबाइल पर है, खाने में नहीं है। किताब पढ़ रहे हो, सारा फोकस पढ़ने में लगाओ, तो आधा घंटे ही में जो पढ़ लोगे ना, बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। किताब तो पढ़ रहे हैं,
लेकिन ध्यान कहीं और है। 1 घंटा हो गया पढ़ते पढ़ते, क्या पढ़े समझ में नहीं आया। प्रवचन में बैठते हैं, सत्संग में बैठते हैं, 1 घंटा प्रवचन होता है, ध्यान कहीं और है, फोकस वहां पर नहीं है, तो क्या सुने पता नहीं। क्या ऐसा होता है कई बार, कई सत्संग होता है, कोई सत्संग में सुनने गया था कि पूछा उनसे, भाई कहाँ गए थे? मुझे सत्संग हो रहा था, वहाँ सत्संग सुनने गया था। अच्छा, कितना देर सत्संग हुआ? कि 1 घंटा। अच्छा बताओ तो क्या क्या बताया सत्संग में? अरे महाराज बड़ी ऊंची ऊंची बात बताए। अब तो कौन सी ऊंची बात बताए ये पता नहीं है। ऊंची ऊंची बात तो बताए, लेकिन कौन सी ऊंची बात बताए पता नहीं है। क्यों? मन एकाग्र नहीं था। तो किताब तो पढ़ रहे हैं और मन कहीं और भटक गया है। एक चुटकुला है, रात का समय था, एक पिता ने अपने एक बेटे से पूछा, 12-14 साल का बेटा रहा, मतलब जो पढ़ रहा था, विद्यार्थी था, उसका नाम लेकर पुकारा, पप्पू कहाँ हो, क्या कर रहे हो? कि पिताजी पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? अरे बत्ती तो चली गई, पढ़ाई कैसे कर? अरे बत्ती कब चली गई मुझे पता नहीं, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। मतलब ऐसी पढ़ाई कर रहा है कि बत्ती गई यही पता नहीं चल रहा है, हैं? मतलब क्या है, मन कहीं और है, किसी चिंतन में डूबा हुआ है। तो एकाग्र मतलब एक समय में एक काम, खाने बैठे हो उसी वही काम करो, भूल जाओ दुकान, भूल जाओ सारे लोगों को, दुनिया को, केवल खाने में। तो आपका खाना ध्यान बनेगा, पढ़ना ध्यान बनेगा। कोई काम कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, सारा फोकस उसी काम में लगा दो, आपका काम पूजा बन जाएगा, आपका काम ध्यान बन जाएगा। तो मन की एकाग्रता चाहिए, ध्यान करता है मन की एकाग्रता हर समय। जब ऐसा करोगे तब यहां आकर बैठेंगे ना, तब मन एकाग्र हो पाएगा। और सावधानी नहीं है, खाने की आदत है, खा रहे हैं, चलने की आदत है, चल रहे हैं, काम करने की आदत है, काम कर रहे हैं, अब मन कहीं से कहीं भटक रहा है। इसलिए ध्यान का अर्थ क्या है? शुरुआत में एक समय में एक काम। लेकिन एक समय में एक काम कहाँ करते हैं? मैंने कहा ना कि खाने बैठे हो और बात भी कर रहे हो तो 2 काम हो रहा है। खाने बैठे हो, दुकान में सौदा बेच रहे हो, मन ही मन 2 काम हो रहा है। खाने भी बैठे हुए हो, किसी से लड़ रहे हो, किसी से झगड़ रहे हो, नौकर को डांट रहे हो, एक काम कहाँ हो रहा है? इसीलिए जीवन में कहीं व्यवस्था नहीं रहती है। तो ध्यान, एकाग्रता पहले, वो भी किसी एक पवित्र आलंबन पर, शुद्ध आलंबन पर हो। ध्यान कर, मैंने कल कहा था, ध्यान क्या है? ध्यान है वर्तमान में जीना, ध्यान है वर्तमान में होना। और जो वर्तमान में जिएगा वो दुखी नहीं होगा। यदि आप अतीत की याद में हैं,
तो आप भूत में जी रहे हो, मुर्दा। सारी बातें जो बीत चुकी है मुर्दा है। हम एक प्रकार से मुर्दा ढो रहे हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे, हर आदमी भूत बाधा से पीड़ित है। हर आदमी को भूत ने ग्रस लिखा है, भूत ने पकड़ रखा है। और ये भूत की पकड़ से छुटकारा पाना कठिन हो रहा है लोगों को। जो विवेकी होगा वही भूत से छुटकारा पाएगा। लेकिन ये भूत क्या है? ये भूत वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं है, वो तो काल्पनिक है। कहीं बाहर भूत प्रेत नहीं होते, केवल किताबों में है या दिमाग में है बस। जहाँ भय है वहीं भूत है। तो ये भूत वो वाला भूत नहीं है, मुर्दा वाला भूत। यहाँ भूत का मतलब है जो बीत चुका है, पुरानी बातें भूत है। और पुरानी बातों हमको इतना पकड़ रहा है कि उसे छुटकारा पाना मुश्किल। अमुक ने हमें ये कहा था, अमुक ने हमें अपमान किया था, अमुक ने हमें गाली दी थी, अमुक ने हमारी निंदा की थी, अमुक ने हमारा काम बिगाड़ा था, अमुक ने हमारे साथ सुंदर व्यवहार किया था, उन्होंने हमारा ऐसा स्वागत हुआ था, ऐसा सत्कार हुआ था, ऐसा अपमान हुआ था। ये सब क्या है? मुर्दा बातें। अच्छा हुआ तो बीत गया है, बुरा हुआ तो बीत गया है, और हम उसी को ढो रहे हैं, उसी की याद में पड़े हुए हैं। तो अतीत की याद मुर्दा ढोना है। भविष्य के लिए कल्पना सपना में जीना है। यदि अतीत की याद है तो आप भूत में जी रहे हो, और भविष्य के लिए है तो आप कल्पना में जी, सपना देख रहे हो। और वर्तमान में है मतलब आप ध्यान में हो। ध्यान वर्तमान में होना है। दुख किस बात के लिए? पुरानी बातों को सोच सोच करके, ये बिगड़ गया, वो बिगड़ गया, ये मर गया, वो मर गया, ऐसा अपमान हुआ, वैसा अपमान हुआ। दुख इसके लिए है। चिंता किसके लिए है? सपना के लिए। जो होगा कि नहीं होगा पता नहीं। बुढ़ापे में क्या होगा, बुढ़ापे में सेवा होगी कि नहीं होगी, बाल बच्चे सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, रोग लगने पर दवा होगी कि नहीं होगी। अभी रोग नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं आया है, बाल बच्चे भी ठीक है, फिर भी सपना आगे के लिए, सपना में जी रहे हो। मतलब व्यर्थ का बोझा, व्यर्थ का तनाव मन पर लाद रहे हो। और आज वर्तमान में जियो तब, अभी इस क्षण में जियो तब, कौन दुख है, कौन पीड़ा है? इसलिए कहा कि वर्तमान में कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा, कोई चिंता, कोई भय, कोई तनाव, कुछ नहीं है मन में। वर्तमान में केवल आनंद है। और वर्तमान में होना ही ध्यान है, या ध्यान वर्तमान में होना है। अभी इस क्षण कौन सा दुख है आपको? कुछ याद मत करो, पुरानी सारी बातें भूल जाओ और आगे के लिए सोचना बंद कर दो। तो कौन दुख है अभी आपको? लेकिन आदमी एक को चाहता है कि जीवन में दुख ना आए, लेकिन दुख खुद बनाता रहता है, व्यर्थ सोच सोच कर, कल्पना कर करके। जिस दुख से आप पीड़ित हैं वो दुख आपका बनाया हुआ है, या तो कल्पना करके या सोच करके। ध्यान उस दुख से मुक्त होने का रास्ता है। वर्तमान में होना। और ध्यान का मतलब मैंने कहा कि अपने में होना है। अपने में हम कहाँ हुए हैं? हम संसार में जीते हैं,
अपने में नहीं जीते। मन से संसार की प्रतीति होती है और मन शांत हो गया तब, जैसे मैंने कहा था, बार बार उदाहरण दिया, सुसुप्ति की, प्रगाढ़ सुसुप्ति, गाढ़ निद्रा, उस समय कुछ चिंतन नहीं है, मन पूरा मौन है। कुछ याद है आपको कि व्यापार में घाटा हो गया कि मुनाफा हो गया, नौकर आया है कि नहीं आया है, दुकान खुली है कि बंद है, कौन मर गया है, किसका जन्म हुआ है, किसका कौन हानि हुई है, क्या लाभ हुआ है, किसने अपमान किया, किसने सम्मान, कुछ याद है आपको? उस गाढ़ी नींद में, जागृति में याद है, सपने में याद है, लेकिन गाढ़ी नींद में कुछ याद नहीं है। बड़ी शांति है। क्यों? आप अपने आप में, हम अपने आप में होते हैं। जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछु करतूत, जागृत दीन मलिन अति, विकल विषाद विभूत। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है। जीव शिव सम सुख शयन, जब जीव सुखपूर्वक सोता है, गाढ़ी नींद में सोता है, तो शिव के समान कल्याण रूप हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है। परमात्मा स्वरूप है वो। सपने में कुछ करतूती होती है, देखता रहता है, और जागते ही फिर जैसे कुछ ख्याल हुआ, विकल विषाद विभूत, विषाद की विभूति, दुख की विभूति, दुख के घेरे में वो पड़ जाता है, दीन मलिन दुर्बल हो जाता है। तो जैसे गाड़ी में सब कुछ भूल जाने पर अपने आप में रहते हैं, ऐसे जागते जागते जब सब कुछ भूल गया, मन मौन होकर कुछ करना बंद हो गया, तब शेष क्या बचा? अपना आपा, अपने आप में होना। एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे किसी समुद्र के पास गए या किसी बड़े जलाशय के पास गए, समुद्र की तरफ मुंह करके खड़े हुए, तो जहां तक दिखाई पड़ता, जहां तक दृष्टि जाती है, केवल पानी 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 दिखाई पड़ता है। वहाँ पेड़ पहाड़ जमीन गांव घर कुछ दिखाई नहीं पड़ता, केवल पानी पानी पानी। और ऐसा लगता है बहुत दूर जाकर क्षितिज में नीला आकाश और नीला समुद्र एक में मिल रहे हों। मिलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता, आभास होता है। और वहीं खड़े खड़े, उसी जगह पर खड़े खड़े समुद्र की तरफ आप पीठ कर दिए, तब क्या दिखाई पड़ेगा? समुद्र नहीं दिखाई पड़ेगा, लोग बाग दिखाई पड़ेंगे, गांव घर दिखाई पड़ेंगे, पशु पक्षी दिखाई पड़ेंगे, पेड़ पहाड़ मकान दुकान दिखाई पड़ेंगे। जगह वही है, बस कल पीठ दृष्टि बदले, दिशा बदली। समुद्र तरफ मुंह किए थे तो केवल समुद्र दिखाई पड़ रहा था, और पीठ ओझल किए तब समुद्र गायब। समुद्र है अपनी जगह पर, लेकिन आपके लिए गायब हो गया, अब समुद्र दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मन जागृत है, मन सोच रहा है, तो संसार दिखाई पड़ रहा है। और मन ने सोचना बंद कर दिया, तब क्या हुआ? संसार दिखना बंद, आप रह गए, आपका परमात्मा रह गया, आपका भगवान रह गया, आपके आत्मा रह गए। उसको जिस शब्द देकर कहना चाहो कह लो। मन ही है जो संसार से जोड़ता है। जैसे नदी के दो तट आपस में कभी मिलते नहीं हैं। नदी जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से लेकर जहाँ तक समुद्र मिलती है नदी, वहाँ तक नदी के दोनों किनारे आपस में कभी नहीं मिलते। यदि मिल गए तो नदी समाप्त हो जाएगी, फिर नदी नदी न रह जाएगी, झील बन जाएगी नदी। तो नदी के दोनों किनारे अलग अलग ही रहते हैं। लेकिन हम जब पुल बना दिए, तब पुल दोनों किनारे को जोड़ने का काम करता है। दोनों किनारे जुड़ गए।
आना जाना शुरू हो गया। उस पुल को तोड़ दिए तब फिर दोनों किनारे अलग अलग, एक तरफ जीव है, आत्मा है, अब उसे परमात्मा ही कह सकते हो, और एक तरफ संसार है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों कभी एक नहीं हो सकते। संसार और परमात्मा, संसार या आत्मा, संसार या चेतन जीव, दोनों कभी एक नहीं हो सकते, दोनों बिल्कुल ही अलग अलग हैं। इन दोनों को जोड़ने वाला है मन, स्मरण। मन मतलब स्मरण, स्मरण हुआ तो संसार से जुड़े, स्मरण हुआ तो दुनिया से जुड़े। और मन के पुल को तोड़ दो तब क्या होगा? संसार अपनी जगह पर, आप अपनी जगह पर, आपको परमात्मा अपनी जगह पर। ध्यान उसी मन को तोड़ने का काम करे। वही मैंने कहा ना कि मन का कुछ ना करना, ये ध्यान है। मन मौन हो गया, सोचना बिताना बंद हो गया, तब आप रह गए शेष। यही है ध्यानम निर्विषयम मना, मन का निर्विषय हो जाकर होकर के केवल चेतन सत्ता मात्र का रह जाना, ये पूर्ण ध्यान है, अंतिम। इसके आगे कुछ करना नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना है, उसी के लिए अभ्यास करना है। साथ देखना, उसी एक वहाँ के दरवाज़ा है, एक है वहाँ चलने के लिए। आगे इन विषयों पर और चर्चा होगी। अभी 10 मिनट समय बाकी है, बत्तियां बुझा दें। 10 मिनट के लिए आप शांत होकर अपने ध्यान में बैठे, अपने मन को एकाग्र करने का या शांत करने का काम करें। कोई हलचल नहीं है।
ये सत्र पूरा होने जा रहा है। समान रूप से आप बैठ जाएं। अभी कुछ सूचना दी जाएगी। एक मंत्र कहा जाता है ध्यान शिविर के अंत में, 2 बार उसको दोहरा लें। पहले मैं कहूँगा, फिर आप दोहरा देंगे। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। यहाँ सुनने के पश्चात आपको पहले अपनी एक निर्देश है, कुछ ड्यूटियाँ बताई जाएगी, निर्देश होगा। फिर आप भोजनालय में जाएंगे, सब बताएगा। 10 से 12 बजे का जो सत्र होगा उसमें कृपाशरण साहब आपको निर्देश करेंगे थोड़ा बहुत, फिर जैसे ध्यान होगा। तीसरे सत्र में 3, साढ़े 3, साढ़े 5 मिनट में रहूँगा ही। रात्रि के सत्र में पाठ आधा करेंगे, महात्मा लोग भी ध्यान रखेंगे। 15 मिनट पाठ। भजन कोई जरूरी नहीं है ध्यान शिविर के सत्र में कि भजन गाना जरूरी ही है। पाठ के पश्चात आधे घंटे के लिए गुरुदेव जी का प्रवचन चालू कर देंगे, वीडियो दिखा। प्रोजेक्टर से भी दिखला सकते हैं और वैसे वीडियो भी यहाँ चालू कर सकते हैं। फिर थोड़ा ध्यान होगा, फिर घंटी बजेगी, उसके पश्चात फिर मैं थोड़ा आऊँगा, फिर उसके बाद आगे फिर ध्यान का सत्र चलेगा। इस प्रकार से होगा। बीरेन, एक यहाँ बंद कर दो।